आज दिनांक 27 दिसंबर को सीगरा स्थित विशाल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में 3 दिनों तक चलने वाला काशी फिल्म महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नीलकंठ तिवारी, पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री, राजू श्रीवास्तव अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद, अपूर्व चंद सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव, अनुपम खेर एवं रवि किशन जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश द्वारा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को तुलसी का पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया एवं वे अपने संबोधन में कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो काशी विश्वनाथ धाम का नए स्वरूप का उसका जो शिलान्यास किया गया है, जो सबको देश को समर्पित किया गया है, उसी की पृष्ठभूमि में स्थानीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक मौका देने के लिए ये फिल्म फेस्टिवल जो है काशी में कराया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा मौका है कि इस मतलब उत्तर प्रदेश में फिल्म फेस्टिवल पहले कभी हुआ नहीं, पहला फिल्म फेस्टिवल, और वो भी वाराणसी में, काशी में ये आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे स्थानीय कलाकार हैं, प्रतिभाएं हैं, जिनको कि मौका यहीं पर दिलाने के उद्देश्य से भी ये फिल्म फेस्टिवल किया गया है, ताकि जितने हमारे कलाकार जो यहाँ मौजूद हैं, जो आसपास के हमारे पूर्वांचल में हैं, उनको स्थानीय स्तर पर ही मौका मिले। उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में एक फिल्म फ्रेंडली, जो मोस्ट फेवरेबल फिल्म फ्रेंडली स्टेट है वो बना है, और उसी के क्रम में जो हमारी स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको एक्सपोजर देने के लिए, उनको जो हमारे बम्बई के कलाकार हैं, हमारे जो बम्बई के जो फिल्म हस्तियां हैं, उनसे सीखने का मौका देने के लिए और हमारी स्थानीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अवसर चुना गया है। इस कार्यक्रम में पधारे गोरखपुर के सांसद और फिल्म कलाकार रवि किशन ने अपने संबोधन में कहा, काशी फेस्टिवल पहली बार हो रहा है। हिंदी भाषी फिल्मों को हिंदी ज़मीन पर बनना चाहिए। हम लोग सारे सिनेमची लोग हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सिनेमा देखते हैं, हमारी कहानियाँ यहीं की होती हैं। तो यहाँ पे शूटिंग हो, रोज़गार हो, और रोज़गार का माध्यम फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा रोज़गार देती है। अगर एक प्रोड्यूसर आता है तो करोड़ों रुपए उस धरती को दे के जाता है। अगर भोजपुरी का होगा तो 1-1.5 करोड़ रुपया देगा, हिंदी सिनेमा का आएगा तो 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया। आजकल वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो कितने लोकल कलाकारों को आज काम मिल रहा है। बनारस के कलाकार एकदम व्यस्त हैं, गोरखपुर के कलाकार व्यस्त हैं, लखनऊ के कलाकार, इलाहाबाद के कलाकार, कानपुर के कलाकार, इतना बड़ा रोज़गार मिला है। और हमारी बिरादरी कलाकारों की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बिरादरी है। आज उनको काम मिल रहा है। स्थानीय कलाकारों को अपने माता पिता को छोड़ के अब मुंबई जैसे शहर, जो बहुत महंगा शहर है, वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है। सब लोग घर ही में रोज़गार दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा एक 10,000 एकड़ की ज़मीन जेवर में उसी उत्तर प्रदेश में ली है। उस पर सहगल जी आप लोगों को ठीक से बताएंगे भी। उसको एक्वायर किया है। वी आर मेकिंग अ वेरी बिग फिल्म सिटी। हिंदी सिनेमा के कलाकार एवं फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी से विनती की थी, निवेदन किया था कि हम लोगों ने मुंबई जाके बहुत हम भूखे रहे हैं, बहुत हम भटके हैं, हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, किसी दोस्त के यहाँ रहते थे, किराया नहीं दे पाते थे, वो खाली करने को कहता था। सारी तकलीफ़ें हमने उठाई हैं। फिर हम कहते थे कि मुंबई में महाराज जी फिल्म सिटी है, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मेरी मांग को माना और उन्होंने हरी झंडी दी। जैसा कि हमारे मित्र सांसद रवि किशन जी ने बताया कि नोएडा में बहुत विशाल फिल्म सिटी बनने वाली है और बहुत जल्द हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस तरह की शुरुआत यहाँ हुई। पहले हम हमेशा पढ़ते थे और देखा था कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है, तो हमने कहा फिल्म इंडस्ट्री तो यूपी के दम पे है, यूपी के कलाकार के दम पे बॉलीवुड है, यूपी के कलाकार हों, लेखक हों, राइटर हों, तो और सब कुछ दूसरे प्रदेशों में होता है। तो हमने ये पहला प्रयास किया है कि फिल्म फेस्टिवल यहाँ अपने वाराणसी में हो, और इस तरह से हम सब यहाँ पर आपके इस प्रयास में शामिल हुए, एक कोशिश कर रहे हैं। आप सब आए, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद।
भारतीय हिंदी सिनेमा के कलाकार अनुपम खेर ने संबोधन में कहा, भारत इतना भव्य है, इतना विशाल है, इसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसके कल्चर इतने खूबसूरत हैं कि कहीं भी कैमरा रख दो तो वो अच्छा ही लगेगा सीनरी उसकी, और उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी रख दे तो अच्छी लगेगी। और बनारस में जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, हर दिन फेस्टिवल होता है, हर दिन, चाहे वो खाने का फेस्टिवल हो, चाहे वो पहनावे का फेस्टिवल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कलर्स हों, उसको इन 3 दिन में समेटना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बिल्कुल राजू साहब आपकी बात से बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैं जब बॉम्बे गया था तो मेरी जेब में 37 रुपये थे 3 जून 1981 को, और मैंने बहुत सारी रातें प्लेटफॉर्म पे भी गुजारी। मगर जो छोटे शहर से जाकर बड़े शहर को जीतना, जो उसमें उपलब्धि होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप यहाँ भी काम करिए, मगर यहाँ से दुनिया के हर इलाके में जाइए और उत्तर प्रदेश का नाम, काशी फिल्म महोत्सव का नाम बहुत सुदृढ़ करिए। ये आज जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो मंच पे बैठे हैं, वो इतिहास का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि आज से 20 साल बाद जब काशी फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा तो आप लोग कह सकेंगे कि पहले फिल्म महोत्सव में हम थे। आज के इस फिल्म महोत्सव में अपूर्व चंद्र, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, काशी फिल्म फेस्टिवल की कल्पना जब हमने पिछले महीने ही गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, तब इस कल्पना साकार की गई कि हमें उत्तर प्रदेश में, जो कि इतना महत्वपूर्ण राज्य है और इतनी फिल्मों को और इतने सारे कलाकारों को, जब से हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करी है और उससे पहले से ही उत्तर प्रदेश हमें इतने कलाकार देता आया है, तो यहाँ पर भी एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। और उस श्रृंखला में पहला फिल्म फेस्टिवल इस भव्य इमारत में आज काशी में हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, फिल्म बंधु को और आप सबको हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम आज इधर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश राज्य अगर एक राष्ट्र होता तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता, और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है। यहाँ पर इतिहास है, यहाँ पर कल्चर है, यहाँ पर सारे स्मारक हैं, ताजमहल से लेकर फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के जो लोग हैं उनकी कहानियाँ हैं, जो कि हम हर समय सुनते हैं, और ये यहाँ पर बताने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश फिल्म जगत में छाया रहा है और छाया रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन और आज के इस महोत्सव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नीलकंठ तिवारी, पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री ने कहा, श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के क्रम में विभिन्न आयोजन काशी में लगातार चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जो सामान्य उपक्रम में आप चलते फिरते रास्ते में रिक्शा चालक भी बात करेगा, कोई सामान्य अनपढ़ आदमी बात करेगा, तो उस एक शब्द में भी आपको कहीं खोजेंगे तो दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन मिलेगा, फिलॉसफी, आई मीन टू से फिलॉसफी मिलेगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चर्चा करूंगा। यदि कुछ लोग जानते होंगे, हमको लगता है कि रवि किशन जी तो इस बात को जानते हैं। यहां पर चलते हुए कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा व्यापारी है या बहुत करोड़पति है, एक रिक्शे पर बैठा है तो रिक्शे वाले को कहता है, का राजा गदोलिया छोड़ दे हमके। वो राजा है, गदोली जो रिक्शा चालक है वो राजा है। इसी तरह कोई जूते पर पॉलिश लगाने वाला व्यक्ति है और रवि किशन जी गए और जाके उससे कहेंगे, का गुरु कै रुपया लेबे के पॉलिश कराई, वो गुरु है। ये सामान्य भाव नहीं है, ये हम लोग बोलचाल में काशी में चलता है। मैं इसको विषय बताता हूं, ये मामूली भाव नहीं है। अनुपम खेर जी, आप इस विषय को और विस्तारित करेंगे, मुझे मालूम है, आगे जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे दर्शन है जी, ये कि किस रूप में भगवान शंकर यहां पर मिल जाए, किस स्वरूप में मिल जाए, रिक्शा चलाने वाले में मिल जाए, किस रूप में, कंकड़ में शंकर हैं यहां पर,
इस भाव को लेकर के यहां पर गुरु कहा जाता है। सामान्य चीजें हैं जी। राजा, जरा सोचिए ना, राजा हरिश्चंद्र आते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर चले जाते हैं, डोम राजा के यहां नौकरी करते हैं, किसी ऋषि के श्राप के कारण आकर के वहां पर नौकरी करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में कहा गया कि कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने एक बात कह के सत्य बोल दिया। ऋषि ने कहा कि तुमने तो सत्य बोला, छोड़ दो सब। चले गए वहां पर। बेटा को सर्प डस लेता है। बेटा के अंतिम संस्कार के लिए जब मां रोते हुए आती है तो कहती है कि बिना पैसा लिए मैं इसको भी अग्नि नहीं देने वाला हूं, ये कहते हैं। इससे राजा हरिश्चंद्र की नगरी, हरिश्चंद्र जहां पर नौकरी किए हो, इस भाव को लेकर के यहां के लोग सबको राजा कहते हैं कि किस रूप में राजा हरिश्चंद्र विराजमान हो, कहां राजा हरिश्चंद्र। यह भाव है जी। एक एक शब्द विश्व को संदेश देने वाला काशी से निकलता है। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मोक्षदायिनी काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी, विश्व विद्या की राजधानी काशी के रूप में जिसकी मान्यता पूरे विश्व में है, उसके मान और प्रतिष्ठा को विश्व पर किस रूप में स्थापित करके संदेश देने का काम किया है। आज इस मंच से मैं आप सबसे कहूंगा कि एक बार जरूर देखिए और देखने के बाद इस संदेश को पूरे देश में प्रकाशित करिए, प्रसारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अंत में मनोज जोशी का नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रवेश का मंचन किया गया। राजा दिव्य है और वो दिव्यता ही उसका उत्तरदायित्व है। जिस उत्तरदायित्व का वहन उसे प्राणांतक भी करना पड़ता है। तो क्या मैं आपके हाथ की एक काष्ठ प्रतिमा मात्र हूं गुरुदेव? तुम नियति के हाथ की काष्ठ प्रतिमा हो चंद्रगुप्त। नहीं बनना मुझे काष्ठ प्रतिमा, मुझे काष्ठ प्रतिमा नहीं बनना है। जो मुझे अपनी प्रिय सुमोहा की मृत देह पर अपने इस चक्रवर्ती सिंहासन को रखना होगा तो ऐसा सिंहासन भी त्याज्य है। मुझे अपने बंधु की निर्ममता पूर्वक हत्या करना ही मेरा वीरत्व है। तो ऐसे वीरत्व को लांछन मानता हूं मैं। मेरे बाल मित्र, काशी युवराज की ग्रीवा पर यदि मुझे अपने आयुध चलाने हैं और उससे सत्ता प्राप्त करनी है तो ऐसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे गुरुदेव, नहीं है ऐसी सत्ता की लालसा मुझे। ये छल, ये कपट, ये कूटनीति, ये निष्कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजाओं के आर्तनाद, यदि इन सब पर मेरी दिव्यता का आधार है तो असहनीय है ये दिव्यता, असहनीय है ये दिव्यता। निरीह राजकुमारों की हत्या करते हुए मेरा हृदय कांपता है गुरुदेव। इस रक्तकांड के फलस्वरूप यदि समग्र पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर लिया मैंने तो आखिर क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? इस पाप परंपरा से यदि मैं चक्रवर्ती बन भी गया तो उस मानवता की विस्मृति ही मेरे लिए नरक यातना होगी। उन विधवा राजस्त्रियों के क्रंदन छलते हैं मुझे गुरुदेव, मेरी जागृति में मुझे भयभीत करता है। मेरी सुमोहा का मृत्यु मुखारविंद। ये थी आज दिनांक 27 दिसंबर को सीगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में 3 दिनों तक चलने वाले काशी फिल्म महोत्सव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।